वह सुंदर लड़की, दोस्त की बड़ी बहन पर आया दिल। प्रमोद दिल्ली आया तो था पढ़ने के लिए, पर वहाँ अपने दोस्त अविनाश की बड़ी बहन को दिल दे बैठा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा घर सहारनपुर में था। 10वीं इम्तिहान देने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए पिताजी ने मुझे मेरे काका जी के पास भेज दिया, जो दिल्ली के सब्जी मंडी नामक मोहल्ले में रहते थे। जेब खर्च के लिए पिताजी हर महीने मुझे 2000 रुपये भेजा करते थे। दिल्ली जैसा इतना बड़ा शहर और खुली आबादी, मेरे तो मजे हो गए। कॉलेज जाने के बजाय वे रुपए में फिल्में देखने और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में खर्च कर देता था। मैं जहाँ रहता था उस मोहल्ले में मेरी उम्र के और भी कई लड़के थे, जिनसे बहुत जल्द मेरी दोस्ती हो गई। उनमें मेरा सबसे अच्छा दोस्त था अविनाश। रोज शाम के समय हम सब क्रिकेट खेलते थे। अपने काका जी को जब मैं गली में घूमते हुए देखता हूँ तब मैं तुरंत किसी दीवार की आड़ में छिप जाता हूँ। अगर वे देख लेते हैं कि शाम के समय पढ़ाई करने के बजाय मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तब फोन करके पिताजी को बता देते और फिर पिताजी मुझे सहारनपुर बुला लेते। एक शाम जब हम बहुत देर तक क्रिकेट खेल रहे थे तब एक लड़की अविनाश को बुलाने आई। वह इतनी सुंदर थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। जब उसकी मुझ पे नजर पड़ी तो वह मुस्कुरा दी। उन दोनों के जाने के बाद मेरे पूछने पर मोहल्ले के एक लड़के ने मुझे बताया कि वह लड़की अविनाश की बड़ी बहन है। उसका नाम दीपा है और वह सुंदरम शॉपिंग मॉल में नौकरी करती है। मुझे याद आया कि एक रोमांटिक फिल्म देखते समय मेरे कॉलेज के दोस्त राजेश ने मुझसे कहा था, अपनी जिंदगी भी फिल्म जैसी है। अगर कोई लड़की तुम्हें देखकर मुस्कुराए तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें पसंद करती है और तुमसे दोस्ती करना चाहती है। लेकिन लड़कियां बहुत शर्मीली होती है, इसलिए पहल तुम्हें करनी होगी। दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाओगे तो वह तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। राजेश की इस बात को मैंने सच समझ लिया था। अगले दिन मैंने ये पता कर लिया कि दुकान पर जाने के लिए दीपा रोजाना सवेरे ठीक 10 बजे घर से निकलती है। उसके बाद दीपा को एक नज़र देखने के लिए मैं अपने कमरे में खिड़की की आड़ में छिपकर उसका इंतजार किया करता हूँ और उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मुझे एक फिल्म का संवाद याद आया, अगर किसी लड़की को देखते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाएं तो तुम्हें उस लड़की से इश्क हो गया है। एक दिन सवेरे दीपा जब घर से निकली तब मैं उसका पीछा करने लगा। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि किसी दिन हिम्मत करके दीपा से कह दूंगा, दीपा मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शॉपिंग मॉल ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए दीपा पैदल जा रही थी। जब वह शॉपिंग मॉल के नज़दीक पहुंची तब मैं थोड़ी देर वहीं रुककर उसे देखने लगा, फिर अपने कमरे में लौट गया। यह सिलसिला अगले 3 दिनों तक चलता रहा। चौथे दिन जब मैं दीपा का पीछा कर रहा था तब वह अचानक मुड़ी और मुझे घूर कर देखने लगी। मैं सक्का वक्का कर वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने पूछा, मेरे भाई अविनाश के दोस्त हो ना तुम? मैं इतना घबरा गया कि मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। उसने जब यह सवाल दोबारा पूछा तब मैंने झिझकते हुए कहा, हाँ मैं अविनाश का दोस्त हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रमोद। तुम रोज मेरा पीछा क्यों करते हो? मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो उसने दोबारा पूछा, चुप क्यों हो, बताओ तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? मैंने झूठ मूठ कह दिया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता हूँ, मुझे अपने लिए कमीज़ खरीदनी है इसलिए शॉपिंग मॉल में जाता हूँ। दीपा पल भर मुझे देखती रही और फिर उसने कहा, तुम्हें शायद बहुत सारी कमीज़ें खरीदनी होंगी इसलिए रोज जाते हो वहाँ। बहुत सारी नहीं, सिर्फ 3। लेकिन अब तक मैंने कुछ भी नहीं खरीदा क्योंकि जो कमीजें मुझे पसंद आती हैं वह बहुत महंगी हैं। दीपा ने कहा, मैं वहीं एक दुकान में नौकरी करती हूँ और शॉपिंग मॉल के कई दुकानदारों से मेरी जान पहचान है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वाजिब दाम पर कमीज दिला दूंगी। कोई बहाना नहीं सूझ रहा था, इसलिए मैं चुपचाप दीपा के पीछे चल पड़ा।
मुझे अपने साथ लेकर दीपा शॉपिंग मॉल पहुंची। 2-3 दुकानों में घूमने के बाद मैंने मजबूरन एक दुकान में 2000 रुपए की 3 कमीजें खरीदी और फिर दीपा को थैंक यू बोलकर लौट गया। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि दीपा का पीछा करने की गलती करके मैंने एक दिन में ही 2000 रुपए खर्च कर दिए थे। अब पूरा महीना कैसे गुजारूंगा मैं। उस शाम में अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलने भी नहीं गया। वे मुझे बुलाने आए तो मैंने कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात के 8 बज गए थे। तभी किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो मैं यह देखकर चौंक गया कि सामने दीपा खड़ी थी। मैं पल भर उसे देखता रहा तो उसने कहा, अविनाश ने बताया है कि तुम कॉलेज में पढ़ने के लिए यहाँ आए हो और जेब खर्च के लिए तुम्हें हर महीने 2000 रुपए मिलते हैं। क्या यह सच है? हाँ सच है, मैंने धीमी आवाज में कहा। लेकिन तुमने तो सारी रकम एक ही दिन में खर्च कर ली। अब पूरा महीना कैसे गुजारोगे तुम? मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा, इसलिए मैं खामोश रहा। दीपा ने कहा, आज सवेरे जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे तब मैंने भांप लिया था कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने जा रहे हो। झूठ कहा था ना या नहीं? मैंने गर्दन झुकाकर धीमी आवाज में कहा, हाँ झूठ कहा था। तुमने जो कमीजें खरीदी हैं वे मुझे दे दो, मैं दुकानदार को लौटा दूंगी। तुम्हारे 2000 रुपए कल तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया। दीपा जाने लगी, फिर उसने मुड़कर कहा, तुम अविनाश के दोस्त हो, मेरे छोटे भाई जैसे हो, इसलिए तुम्हें एक सलाह देती हूँ। जी कहिए। अगर कोई लड़की तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे या तुमसे हंसकर बात कर ले तो यह मत समझना कि उसे तुमसे प्यार हो गया है या वह तुमसे दोस्ती करना चाहती है। लड़कियां और औरतों की इज्जत करना सीखो। मैंने शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ़ कीजिए, फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। दीपा पल भर मुझे देखती रही और फिर चली गई। तो ये थी आज की कहानी, वह सुंदर लड़की। उम्मीद है आपको आज की कहानी बेहद पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।